here. There is a playground also for them. I broke it and how to fix it. There is a playground also. नमस्कार दोस्तों। तो WTC का हर किसी को इंतज़ार है, फाइनल का इंतज़ार है। क्रिकेट के बारे में तो हम लोग बातें करते ही हैं, अक्सर बातें करते हैं, हर रोज़ बातें कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इस कवरेज के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात होती है, फैंस से मुलाकात होती है और कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ घटनाएं ऐसी रह जाती हैं जो आपको भावुक करती हैं। आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो इसका एक मज़ा अलग है। और इसी चीज़ की मुझे एक तरह से देखा जाए, मैं कहूँ, इस चीज़ की एक और झलक मुझे देखने को मिली शनिवार को, जब लंदन में टीम इंडिया पहुंची। रोहित शर्मा कप्तान, और पहली बार रोहित शर्मा जब क्रॉस कर गए तो मैं फुटेज ले रहा था, तो टीम के साथ थे, तो मेरा ध्यान नहीं था, वो चले गए, अंदर में चले गए, मैंने उन्हें देखा नहीं ठीक से, बाकी खिलाड़ियों का फुटेज ले रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं लाइव करने के बाद था तो देखा कि रोहित शर्मा अचानक बाहर आए किसी को लेने के लिए। तो मुझे अंदाज़ा लगा कि भाई वो किसको लेने आएंगे, परिवार को लेने आएंगे। तो उनकी पत्नी रितिका और बेटी समायरा दोनों थी, और दोनों को, मतलब मैंने खासकर बिटिया को मैंने देखा रोहित के साथ चहकते हुए, और वो विजुअल बहुत तगड़े थे। तो मेरे को उस समय बड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। मुझे लगा कि एज ए रिपोर्टर मुझे वो विजुअल लेने चाहिए थे, वो आप लोगों तक पहुंचाने चाहिए थे, बहुत ही अच्छे विजुअल थे। लेकिन उसी समय मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायद ये सही नहीं है। अगर रोहित अकेले रहते तो मैं विजुअल कुछ भी ले लेता, लेकिन वो उनके परिवार, बच्ची का मामला है। तो फिर मैंने रोहित से परमिशन मांगी। मैंने रोहित को कहा कि रोहित, क्या मैं ये तस्वीरें ले सकता हूँ? मुझे कोई हिचकिचाहट थी। तो रोहित ने बोला कि नहीं, मतलब उन्होंने प्यार से ही मना किया, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थे। मना इन द सेंस कि अगर मैं ज़िद करता तो शायद वो हाँ भी कर देते। तो लेकिन मैं भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि पता नहीं, मैंने नॉर्मली, मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये पूछना चाहिए। और ये बात उनको, तो फिर मैंने जब देखा कि जब विजुअल ही नहीं लेने हैं तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर मैं कैमरा बंद कर दिया। मैं गया उनके पास, तो फिर मैं उनके साथ बातचीत करने लगा। तो फिर उन्होंने बड़ी अच्छी से बात की। रितिका थी, उनकी पत्नी को मैं पहले से भी जानता था, फिर मैंने बोला भी, फिर उन्होंने खुद ही कहा, रोहित ने, बाद में रोहित ने कहा मुझे कि नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, आपने पूछा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो ज़रूरी है कि भाई अगर आप अकेले रहते तो शायद करता, और अगर हम अनुभवी हैं, और कभी कभी अनजाने में गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हुई होगी या हो सकती है आगे, लेकिन जब तक ध्यान रहता है तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। फिर बहुत देर तक उनसे बातें हुई, बहुत रिलैक्स्ड मूड में थे। और उन्होंने खुद कहा अपनी पत्नी रितिका को कि अरे, मैं विमल भाई को इंटरव्यू एक करना है, इनसे बहुत दिनों से ये पीछे नहीं पड़ते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अभी भी मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, आपने तो बहुत पुराना। फिर मैंने बोला भी उनकी पत्नी को कि 4-5 साल से पुराना वादा अभी तक हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं दबाव नहीं डालता हूँ, इनका बिजी शेड्यूल रहता है, सारी चीज़ें ठीक है, इंटरव्यू हो तो हो, नहीं तो कभी ना कभी तो होगा ही। तो फिर उसके बाद फिर उनकी बिटिया से काफ़ी देर तक मैंने मस्ती की, बातें की, और बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने रोहित को बोला कि शायद इतनी सारी जो सोशल मीडिया में कई बार ट्रोलिंग वगैरह होती है, स्ट्रेस होती है, इन सब पे कभी ध्यान नहीं जाएगा अगर घर में ऐसा छोटा बच्चा हो। उन्होंने बोला बिल्कुल, क्रिकेट का सारा दबाव जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब आप बेटी के पास आते हो, परिवार के साथ रहते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है। इंडियन टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, सब अपने परिवार के साथ हैं, वक्त बिता रहे हैं। लेकिन कप्तान रोहित के साथ ये मुलाकात लंदन में अच्छी लगी। वादा उनको अपना याद था। सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने खुद वादा किया है, मैं नहीं बोलता हूँ, वो खुद रिमाइंडर देते हैं। मुझे भी कई बार ख़राब लगता है, बार बार मैं तो खुद ही नहीं बोलता हूँ कि मैंने, चलो उनको लगेगा कि यार क्या है ये हर जगह इंटरव्यू के लिए, तो मैं तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनको याद है। उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने बिज़ी क्रिकेटर हैं, इंडिया के कप्तान हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, बिज़ी हैं, लेकिन द फैक्ट कि उनके जहन में है। और उन्होंने एक चीज़ और अच्छी चीज़ कही जो मुझे ठीक लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखता हूँ आप जिस तरह की स्टोरीज़ करते हो, तो मैंने उनको मजाक में बोला, मैंने बोला आप ध्यान रखते हो इसका मतलब? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ध्यान क्यों नहीं रखूँगा,
हंसने लगे। तो उनको एक चीज़ का ये है कि ये फैंस से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं, फैंस की स्टोरीज़ होती हैं, जहाँ पर ड्रामा, तमाशे, ये सब चीज़ें नहीं, अननेसेसरी के विवाद के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, ट्रोलिंग के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब में तो, और सोशल मीडिया में और इंटरनेट में तो नफ़रत ढूंढने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तो बहुत सारे चैनल, बहुत जगह हैं। तो अपनी कोशिश रही है कि एक छोटा सा जगह एक ऐसा हो जहाँ पर बहुत सारे आप लोग लाइक माइंडेड लोग आते हैं, सुकून के साथ क्रिकेट देखते हैं। शायद ये दिस फॉर्म ऑफ जर्नलिज़म जहाँ पर मैं बहुत ही नॉर्मल होकर, कैजुअल होकर आपको ये बातें बता रहा हूँ, मेरे इस तरीके का बातचीत करने का तरीका, मैं अपने बड़े मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड हैं उनको मैं ये स्टोरी सुनाता, शायद ये यूट्यूब नहीं रहता तो आज रोहित के साथ जो मुलाकात हुई है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती, ये अपने दोस्तों के साथ रहते, क्योंकि लगता है दोस्तों के साथ बातचीत होती है। और हर बार कोशिश होती है कि क्रिकेटर को, अगर क्रिकेटर के साथ बातचीत हो, सुपरस्टार क्रिकेटर, उसके एक उस तस्वीर को, उस पहलू को भी लाया जाए आप लोगों के सामने में, जो शायद आप लोग नहीं जानते हो, जो आप लोगों से अछूती रहती हो, एक कोशिश रहती है। तो यही अपनी भी कोशिश रही है। आप लोग बताइएगा आपको कैसी एक कहानी लगी, आपको ये पसंद आई है या नहीं आई। हाँ, उनके एक फैंस भी मिली, एक डॉक्टर फैंस आई थी, तो वो भी कहानी आगे है, वो आप देखिएगा ज़रूर। उनकी एक ख़ास डॉक्टर फैन थे, कैसे रोहित ने उनका दिन बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, ये आज अपने बारे में बताएंगे, और आज आपकी मुलाकात रोहित शर्मा से हुई, बहुत लकी अपने आप को आप समझ रही हैं। जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला। मैं यहाँ से पास में ही रहती हूँ, तो मैंने एंट्रेंस से ही देख लिया कि ये अपने फैमिली के साथ यहाँ पर हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ अपने लक पर, और फिर वो रोहित शर्मा जी ने बहुत काइंडनेस से अलाउ किया फोटोग्राफ खींचने के लिए, और बहुत खुश हूँ इसलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। area. There's a playground also for them. I broke it in order to fix it. I did it.